सबड्यूरल हेमाटोमा एक तरह का ब्रेन हीमरेज है। ब्रेन के ऊपर 3 कवरिंग्स हैं जो उनको कवर करती हैं, एक ड्यूरा मैटर, एक एरेक्नॉइड मैटर और एक पाया मैटर। जो ब्लीडिंग ड्यूरा और एरेक्नॉइड मैटर के बीच में होती है उसको सबड्यूरल हेमाटोमा बोलते हैं। इसमें कुछ ब्रिजिंग वेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं जो कि बहुत पतली कोशिकाएं होती हैं। इनके रप्चर होने से थोड़ा वहाँ खून का रिसाव हो जाता है। ये रिसाव शुरू में थोड़ा रहता है और ये धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा बढ़ता रहता है और मरीज़ को शुरू में पता भी नहीं चलता और कुछ टाइम के बाद इसमें लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। इसमें जो मुख्य कारण है वो ट्रॉमा है। ट्रॉमा का मतलब है हल्का सा सर पे चोट आना, कई बार तेज़ चोट आना, कई बार गिरना, या कई बार पता भी नहीं चलता है मरीज़ को, लेकिन जैसे ज़रा सा गाड़ी में जाते वक्त सर लग गया या बेड पे लेटते वक्त सर लग गया, तो कई बार बिल्कुल हल्की सी चोट के बाद भी थोड़ा खून का रिसाव हो जाता है। ट्रॉमा के बाद सेकेंड मुख्य कारण है यूज़ ऑफ ब्लड थिनर्स। बहुत लोग जैसा एस्प्रिन लेते हैं या और तरह के ब्लड थिनर्स लेते हैं, जिनके हार्ट के वाल्व बदले हुए हैं वो और तरह के ब्लड थिनर्स लेते हैं। तो ये ब्लड थिनर्स भी एक मुख्य कारण हो सकते हैं और अगर ब्लड थिनिंग का थोड़ा असर ज़्यादा हो जाए तो कई बार सबड्यूरल हेमाटोमा होने के चांसेस हो जाते हैं। तीसरा मुख्य कारण है एल्डरली लोगों में जैसे ब्रेन थोड़ा श्रिंक हो जाता है, तो श्रिंक होने से जो एक गैप है बोन और ब्रेन के बीच में वो इन ब्रिजिंग वेन्स को थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता है और इनके रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसके मुख्य लक्षण शुरू में कुछ पता भी नहीं चलता है जब मरीज़ को चोट लगी या कुछ हुआ, लेकिन जैसे जैसे खून का रिसाव थोड़ा बढ़ता जाता है तो 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में मरीज़ को एकदम हेडेक शुरू हो जाता है जो कि धीरे धीरे बढ़ता जाता है। हेडेक के बढ़ने के बाद कई बार उल्टियाँ भी आ सकती हैं या एक हाथ एक पाँव की थोड़ी कमज़ोरी आ सकती है एंड कुछ लोगों को रेयरली एक दौरा भी आ सकता है और एकदम दौरा होने के बाद उनको एकदम पता चलता है कि वहाँ पे सबड्यूरल है। कुछ लोगों को थोड़ा बैलेंस की प्रॉब्लम रहती है, चलने में पाँव इधर उधर पड़ता है या यूरिन का कंट्रोल ख़राब हो जाता है। तो यूजुअली उनको प्रोग्रेसिवली वर्सनिंग हेडेक होता है, साथ में कुछ न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे हाथ पैर का कमज़ोरी आना या थोड़ा बैलेंस की प्रॉब्लम या इनकॉन्टिनेंस जो यूरिन को कंट्रोल न कर पाना। ऐसी स्थिति में जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं और एक स्कैन होता है तो उसमें आ जाता है कि यहाँ पे सबड्यूरल हेमाटोमा है जो कि ड्यूरा के नीचे ब्लीडिंग है। अगर हेमाटोमा बहुत कम है, अगर हेमाटोमा की कलेक्शन कम है, मरीज़ को ज़्यादा लक्षण नहीं है, तो उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ ऑब्जर्व कर सकते हैं। जो ब्लड थिनर्स हैं उनको बंद कर दिया जाता है, कुछ और दवाइयाँ देते हैं ताकि दौरे ना आए, दर्द कम हो, और सीटी स्कैन करके और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में बहुत लोगों का ये हेमाटोमा बिना सर्जरी के ठीक हो जाता है। लेकिन अगर हेमाटोमा का कलेक्शन ज़्यादा है, अगर वो ब्रेन को एक तरफ को ज़्यादा शिफ्ट कर रहा है या मरीज़ को काफ़ी लक्षण आ रहे हैं जैसे हाथ पैर कमज़ोर हो रहा है, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकता है क्योंकि वो छोटे दिमाग को प्रेस करके कई बार एकदम जानलेवा हो सकता है। ऐसी स्थिति में फिर सर्जन्स को उसमें सर्जरी करके हेमाटोमा को निकालना पड़ सकता है। उसके बाद फिर ऐसे लोगों में ब्लड थिनर्स को दोबारा भी रीस्टार्ट करना पड़ता है। वो डॉक्टर्स की सलाह के साथ कि कितने बैकग्राउंड इश्यूज़ हैं, क्या है, उस हिसाब से फिर ब्लड थिनर्स को दोबारा से रिज्यूम किया जाता है।